बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरुजी तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ, तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बहेलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बहेलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेलिया में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या? लेकिन ये समझते नहीं है लोग। कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने का को हाल ही मानते भी नहीं है। पति? जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश है, कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो बस। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा? ये गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता है। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप थोड़ी। समझाओ नहीं बोलते, अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़ हाँ, होती तो है, ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते, कितो समझाओ, हमारे पास लाओ। वो आएंगे नहीं। जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो फिर आएंगे? पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जैसे, तो दसवीं को वहाँ भोजन उस रसोई का खाना चाहिए? 10वीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का? नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है। नहीं हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं मतलब। तो देखो, मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो वो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरुजी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं मेरठ से आया हूँ, रवि तोमर नाम है। पहले तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जी। माता जी हैं, माता जी जो है बहुत परेशान है, इस मिलना है। अच्छा, इनके साथ साथ मेरा एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्वेश्चन है जो मैं आज इस मंच पर करना चाह रहा हूँ आपसे। बताइए। क्योंकि मैं जैसे ज़्यादातर लोगों से मिलता हूँ, सीधा सीधे बताऊँगा, क्यों मिलने पे अलग अलग जाति के लोग मिले हैं, सब तरह के लोग मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले, जैसे बात यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आप देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, और उन्हें कितना ही समझा लो भगवान को काल्पनिक, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये बहुत ऐसी बात सुनकर एकदम दिल को बहुत धक्का सा लगता है कि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्हें रास्ते पर कैसे लाना है? एक समाज ऐसा है वो बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है, बिल्कुल ये समझो कि मैं सीधा सीधा कहूँगा कि इस्लामीकरण। कौन? हरिजन समाज, वो तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो रहा है भगवान के नाम से, बिल्कुल अलग हो गया।
उन्हें कुछ लोग भड़का रहे हैं, बाकी वो लोग वो तो हरिजन हैं, हरि के ही जन हैं, इसलिए उन्हें तो केवल कुछ लोग भड़का रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाकी वो तो शबरी के घर जाकर भगवान ने शबरी को गले लगाया है, जय गुरु। निषाद राज को भगवान ने गले लगाया है। इसलिए भगवान तो किसी तरह से भेद नहीं करते। जब भगवान भेद नहीं करते तो भगवान के भक्तों को भेद नहीं करना चाहिए। और वो केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग उन्हें बरगला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए। बाकी सब आप लोग प्रयास करते रहिए। यदि उन्हें कुछ लोग भड़का सकते हैं तो आप लोग भी सही रास्ते पर ला सकते हैं। उनसे कहो कि उल्लू को सूर्य नज़र नहीं आता, तो जब उल्लू को सूर्य नज़र नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं होता, सूर्य होता है, उल्लू को नज़र नहीं आता। उसी तरह भगवान है, पर कुछ उल्लुओं को ईश्वर नज़र नहीं आते। भगवान को देखना है तो प्रहलाद की दृष्टि चाहिए, सबको थोड़ी भगवान दिखेंगे। भगवान को देखने की काबिलियत भी तो हो। यदि काबिलियत नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। तो गुरुजी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा तो ज़्यादा संपर्क आज आपसे हो गया, सबसे नहीं हो पाता, ये बात आप मोदी योगी तक भी पहुँचाता हूँ। सही है, ये ऊपर मंच पे आपका जाना है तो आप इसे पहुँचाओगे तो ये आज बहुत गंभीर मसला है। जरूर, इस पे अगर चर्चा होगी तो इसमें कुछ हल निकलेगा। जरूर जरूर। जय गुरुदेव। जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरण्यास को स्वर्ग पठाए, लेकिन हिरण्यास को तो नरसिंह भगवान ने मारा था। हाँ, तो मैं क्या समझूं, दुर्गा माँ ने मारा है या नरसिंह भगवान ने मारा हिरण्यास को? दुर्गा और नारायण, भगवान नारायण की एक शक्ति है जी दुर्गा। जी भगवान की 5 शक्तियाँ हैं, जी पंचदेव कहते हैं। जी गुरुजी। जैसे आपका हाथ एक है, पर एक हाथ में उंगलियां 5 हैं, जी तो चाहे ये उंगली काम करे, जी कोई गुरुजी। हमने छोटा सा बर्तन एक उंगली से उठा लिया, बाल्टी छोटी सी है तो आज इस उंगली से उठा ली, तो अंगूठे से भी उठा सकते हैं, जी। तो ये वाली उंगली से भी उठा सकते हैं। जी तो उठाएं किसी भी उंगली से, पर उठा तो हाथ ही रहा है। जी। ऐसे दुर्गा, गणेश जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, जी गुरुजी। इन 5 में यदि कोई भी कुछ कर रहा है तो ये समझना चाहिए कि भगवान नारायण ही कर रहे हैं, क्योंकि 5 शक्ति नारायण की हैं। जी गुरुजी। तो वही नरसिंह है। आप दुर्गा कहो, नरसिंह कहो, भगवान नारायण कहो, बात एक ही है। अच्छा। हाँ जी गुरुजी। तो जी जी, राधे राधे गुरुजी। बोलिए। गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी कोई काम करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि ये काम गलत है, ये काम मैं करूँगा तो कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन फिर भी मन में आता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेता हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा। जी। उसको मैं कैसे, मतलब मुझे ऑलरेडी पता है कि ये गलत होने वाला है, गलत, लेकिन मैं करता हूँ, तो उसको मैं कैसे अपने आप पे कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे काबू करूँ? कौन सा काम आप करते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मांस खाने वाला ही। ठीक है। हम वैसे रेगुलर नहीं खाते हैं, लगा 6 महीने में कभी एक बार, तो मुझे पता है ये काम गलत है, खाऊंगा तो ये गलत काम है, लेकिन मैं जब खाने का टाइम आता है उस समय खा लेता हूँ। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में आती हैं, मुझे पता रहता है उसे। तो आप मांस खाते हैं? कभी कभी 6 महीने में, साल भर में एक बार कभी तो कभी। मांस खाना सही समझते हैं? नहीं सही, वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेता हूँ। तो अपने को कंट्रोल करिए जी। अपने आप में हिम्मत रखिए कि आप बुराइयों से बचें। जी क्यों मांस खाना है? क्यों किसी की हत्या करनी है अपने स्वाद के लिए? जी। तो आप अपने आप पे तो कंट्रोल करिए। जो स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो औरों को क्या नियंत्रित करेगा? जी गुरुजी एक क्वेश्चन और है, जैसे लाइफ में अपने जीवन में सामंजस्य कैसे बैठा है? बहुत से हमारे जीवन में, जैसे मैं जॉब करता हूँ, बहुत उसके साथ साथ बिजनेस भी है, बहुत सारी टेंशन भी है, तो उसको एक साथ उसका संतुलन कैसे बैठा है? टेंशन लेके काम नहीं करना चाहिए। जितना कर सको उतना काम करो, जितना लोड उठा सको उतना लोड उठाओ, और ये मत कहो, मत सोचो कि हम कुछ कर रहे हैं। यही भाव रखो कि भगवान सब कुछ करते हैं। राधे राधे गुरु जी, जी, आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। गुरु जी मेरा एक आपसे प्रश्न है कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प को मारना पुण्य होता है, क्या सर्प या बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है? सांप और बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है, ये सवाल है आपका? जी। तो आप क्या समझते हैं, सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य? कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि तो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? जी सर।
और गुरुजी एक सवाल और है, जो हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, जो उसमें कई कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, चूहे घर में रहते हैं, उनको चूहा मार दे देते हैं कुछ लोग। चूहा मारने को चूहा मार वाली दवाई नहीं डालना चाहिए चूहों के लिए। जी। चूहा पकड़ने का एक सुंदर सा पिंजरा आता है, वो अंदर खाद्य पदार्थ लगा दो, पिंजरे में घुस जाता है, सुरक्षित वो भी रहता है, आप भी सुरक्षित हो। पिंजरा से जाके जंगल में उसको फेंका, अपना जंगल में रहे। हत्या जितनी हत्या देखो बच सकते हो हत्या से उतना बचो। जी। किसान कीटनाशक दवाई डालता है, जी, वो जी। किसान की मजबूरी है, जी। नहीं डालेगा तो फसल खत्म कर देगा जी। जीवाणु, इसलिए उसकी मजबूरी है। जी। तो जितना आप चूहे को तो मारना मजबूरी नहीं है, चूहे को पकड़ के आप जंगल में फेंक दो, जी। है ना। इसलिए मारने से बचो। हम क्यों किसी को सताएं बेवजह। जी। जो कीटनाशक है वो मजबूरी है, मजबूरी में किया गया, वो हम जान के नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है। जी, जी। तो मजबूरी का पाप तो फिर भी क्षमा है, पर जान कर बेवजह पाप किया जाए वो दोष है। जी। जी। एक सांप बिच्छू को क्यों मारोगे? जी, जी। सांप जहरीला होता है, जैसे यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में आकाश में जो जहर होता है, वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। तो सांप जब होगा ही नहीं तो ग्रहण कैसे करेगा? प्रकृति में भी तो दोष होता है, जहर, वो जहर कौन पिएगा? सांप ही ना ग्रहण करेगा। इसलिए सांप भी इस प्रकृति में उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व मनुष्य रखता है या पेड़ पौधे रखते हैं। जी। इतना ही महत्व सांप का है धरती पे। इसलिए किसी जीव को क्यों मारा जाए? मिल जाए तो पकड़ के जंगल में फेंक दो। जी। जी। हम्म। जी। एक सवाल और है हाँ, गुरुजी, जैसे रुद्राक्ष हम लोग बचपन में गांव में गैया चराते थे, जंगलों में जाते थे गैया चराने, खेतों में ढेर सारे सांप मिलते थे हम लोगों को। कभी हमने आज तक किसी सांप को नहीं मारा। हमें सांप से बचपन में डर भी लगता था और हमें बहुत मिलते थे। बैठे रहो तो बगल से सांप निकल जाए, क्योंकि गांव में गैया चराने में यही होता है। खेतों में गैया चल रही है, जंगलों में चल रही है, पता नहीं कहाँ से सांप। कभी मारा नहीं हम लोगों ने। जी। जी। और गैया सांप के उसी क्षेत्र में चरती भी रही, कभी सुनने में नहीं आएगा कि सांप ने किसी गैया को डस लिया। जी। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। एक सवाल और है, जो रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष और तुलसी की माला, इसके क्या क्या नियम है इसे पहनने के, धारण अभी करने बताए के? तो कि नियम ये है कि मांस ना खाओ। जी। आप खाते हो? नहीं खाते। शराब पीते हो? नहीं पीते। बीड़ी, बीड़ी नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते। तंबाकू गुटखा खा लेते हैं। खा लेते हो? जी। तो क्या मिल जाता है उसको खाने से? लोगों ने सिखा दिया शुरू शुरू में एक एक दो दो गेड़ी खिला के। अब हम सिखा रहे हैं कि ना जी। खाओ, तो हमारी सीखोगी कि उन दोस्तों की सीखोगे? जी। अब छोड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों जी। छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। क्यों? मतलब गुटखे ने इतना आपको गुलाम बना लिया कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके गुलाम हो गए कि नहीं? कम करने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताओ, आप गुलाम हो गए कि नहीं गुटखे के? जी। ये कंपनी आपको गुटखा का गुलाम बना बना के सारा पैसा कितने का खा लेते हो रोज? सर गुरुजी, ये सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटखों को? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। खाना बंद करने वाले, यदि गुटखा खाने वाले ही ना रहें तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये बताओ कि आपको कितने रुपए का खा लेते हो? 40 रुपए का। सरकार तो सेल्फास भी मेडिकल में मिलती है, तो आप सेल्फास भी खा लोगे क्या कि जो बिक रहा है सब खा लो? जी। 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 भाई बिक तो सेल्फास भी रही है ना, जहर भी तो बिक रहा है। आप कह रहे गुटखा बिक रहा है तो खा रहे हैं, भाई बिक तो सेल्फास भी रही है, जी। जी। तो जो बिकेगा सब खा जाओगे? जी। जी। क्या जी? छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी गुटखा को। कब छोड़ोगे? जब आपकी कृपा होगी। अरे हम तो कह रहे हैं अभी छोड़ दो। जी। जी। कोशिश करेंगे गुटखा छोड़ने की। शादी हो गई? जी हो गई गुरुजी। तो 40 रुपया का रोज खर्चा है आपका। जी। जी। और इसी गुटखा के आपके पास रखा गुटखा जेब में है। दिखाओ जरा, निकालो, देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लिखे, लाइन लिखी है। तानसेन। अरे तुम नाम नहीं पूछ रहे तुमसे, ब्रांड नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिखाओ जरा, उसमें लिखा है। लिखा है ना, पढ़ा है। पढ़ा है? पढ़ा है। तो काहे नहीं समझ रहे हो? कैंसर हो जाएगा तुम्हें। जी। कैंसर हो जाएगा तो फिर मुंह फाड़ना पड़ेगा या पूरा हटाना पड़ेगा गाल वाल, जी। और पत्नी और बच्चे सब बेचारे रह जाएंगे बिना बाप के और बिना पति के। जी। तो आप चाहते हो कि आप कैंसर से मर जाओ? एक आए थे मेरे पास व्यक्ति,
वो कहते थे आए इसीलिए आए, बोले गुरुजी डॉक्टर ने बोला है मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। जी। गुटखा खा के कैंसर हो गया था और बोले डॉक्टर ने बोला अब 7 दिन बाद मर जाऊंगा। 7 दिन की महीना भर बोल रहे थे वो। जी। और बताइए फिर वो लगता है मर ही गए। तो गुटखा खा के आप मौत ही तो खरीद रहे हो 40 रुपया में रोज की। जी जी। क्या जी अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद मतलब 1 हफ्ते और खाओगे? जी जी। क्यों? और इसी 1 हफ्ते में आपको कैंसर हो गया तो 1 हफ्ते में धीरे धीरे कम करके उसे छोड़ देंगे। तो लौंग खा लिया करना भाई। जी आपको गुटखा की तलब लगे तो थोड़ा लौंग खा लो, जी सौंफ खा लो, सौंफ। जी। और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले ये बताओ। बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरुजी। ये किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो जाता पर है। जो और गुटखा लोग खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं उनको कुछ नहीं होता। मतलब आपने ये नहीं सुना कि एक सज्जन ने, मैं बता तो रहा हूँ कि आए थे बोले गुटखा खाने से कैंसर हुआ है। जी। बहुत लोगों को गुटखा खाने से होता है। भाई देखो बीमारी तो फिर ऐसी है ना कि जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको भी बीमारी हो जाती है। जी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जहाँ से हो रही है बीमारी हम वो चीजें खाएं। इसके बिना क्या आप मर जाओगे गुटखा के बिना? उत्तर दो। नहीं मरेंगे। तो काहे खा रहे हो? छोड़ देंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। पक्का? पक्का। माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद छोड़ दोगे। खाओ माँ कसम। कोई फायदा है इसको खाने से? नहीं है गुरुजी। 40 रुपया रोज बर्बाद हो रहे हैं। वो 40 रुपया का भैया थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ जोड़ के कपड़े पढ़ाओ लिखाओ बच्चों। घर है खुद का कि किराए का है? खुद का घर है। कुछ कमाते हो? कितना कमाते हो? NTPC में जॉब करते हैं, 15,000 रुपया कमाते हैं। अब 15,000 कमाते हो, 40 रुपया रोज का खर्चा है। जी। तो 40 के हिसाब से भैया 30 दिन का कितना, वो जरा लगाओ हिसाब। कितना? 1200 रुपया महीना। अब बताओ 1200 रुपया आप बचाओ तो किसी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो 1200 रुपये महीने में। मतलब क्यों 1200 रुपये महीने का भी स्कूल मिलता है ना बाजार में, अच्छा बढ़िया मिल जाएगा। और वो देखो आप 1200 दे के आप खरीद क्या रहे हो अपने लिए? कैंसर। जी। तो अब मुझे माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाओगे गुटखा। गुरुजी कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। अगली बार आएंगे ना तो गुटखा छोड़ देंगे। अरे तो मानो हर बार आओ पर माँ कसम खा के बोलो कि नहीं खाओगे। आप तो खुद बोले हो ना कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो, तो मैं 1 हफ्ते बाद ही तो बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते तक तुम्हारा जितना जी करे खाना, पर माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाऊंगा। गुरुजी सॉरी। काहे सॉरी? पहले ना हो रही, पहले ना हो रही। हमारा ये इतना समय तुमने खा लिया, गुटखा भी खा लिया, हमारा समय भी खा लिया और माँ कसम भी नहीं खा रहे हो। गुरुजी जल्दी खाओ माँ कसम। हमारा समय खा लिया तुमने इतना सारा, जल्दी खाओ माँ कसम कि नहीं खाएंगे गुटखा। गुरुजी अगली बार तक आएंगे, आप पूरी कोशिश करके। अभी 1 हफ्ते बाद अगर हमने खा लिया तो क्यों खा लोगे 1 हफ्ते बाद? इसलिए तो बोल रहे हैं माँ कसम खाओ तो नहीं खाओगे। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा। जी गुरुजी राधे राधे। क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। गुरुजी छोड़ने की हम आप पूरी कोशिश करेंगे। माँ कसम नहीं खाओगे? हमारी कसम खा लेना है हम। अरे तुम्हारी काहे खाओ, माँ की खाओ, माँ की कसम खाओ। तुम्हारी कसम नहीं, माँ की कसम खाओ। माँ की कसम खाओ कि हम गुटखा नहीं खाएंगे 1 हफ्ते बाद से। खा लो ना मेरे भाई। आप छोड़ दोगे तो तमाम युवाओं को प्रेरणा मिल जाएगी, यार उसने छोड़ दिया हम भी छोड़ दें। 1 कदम हम अच्छाई की ओर बढ़ा रहे हैं आपको और आप 1 कदम बुराई की ओर जा रहे हो। आप बताओ हम आपके लिए अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। फिर हम आपको 1 कदम अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं और आप 1 कदम रिवर्स बुराई की ओर जा रहे हो। जी जी। तो खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? जी जी। क्या? जी। क्या जी? माँ कसम खा के बोलो गुटखा नहीं खाएंगे। बोलो जल्दी। बोलो। गुरुजी। हाँ जल्दी बोलो। क्या? छोड़ देंगे गुरुजी। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं, फिर आओगे नहीं, हम कहाँ तुम्हें ढूंढते फिरेंगे? नहीं गुरुजी, आपको टीवी पे देख लेंगे हम। अरे तो हम कैसे देखेंगे तुम्हें? तुम तो हमें देख लोगे। तुम हमें देखो, इससे मतलब नहीं है।
हम तुम्हें कह रहे हैं जो वो मान लोगे इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। गुरुजी आपकी बात मान लिया, हाँ, मान ली बिना कसम खाए। कसम ना खाओ। काहे नहीं खा रहे तुम कसम? खा लो। अरे धोखे से वो खा लिया तो फिर धोखे से काहे खा लोगे? खरीद नहीं मत, गुटखा खाने वालों के संग बैठ नहीं मत। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? लड़की है। लड़की? लड़की गुटखा खाने लग जाए तो वो जी। सही कर रही है कि गलत कर रही है? गलत। तो आप उसे क्या बोलोगे कि बेटा नहीं खाना? नहीं खाना। तो गुटखा खाना सही है? गलत है। तो फिर आप क्यों खा रहे हो जब गलत है? तो ऐसे में आपकी बेटी खाने लग जाएगी कि बाप खा रहा है, कल को आपका बेटा होगा, बेटा भी खाएगा कि भाई बाप तो गुटखा खाता, मैं शराब भी पीऊंगा। कल तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तो तुम जिम्मेदार होगे। बाद में मत कहना किसी ने समझाया नहीं, हम समझा रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं हो, फिर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। गुरुजी ना घर पे लड़की है ना पत्नी है, हैं? ना लड़की है ना पत्नी है किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खाते हो इसलिए तो भाग गई? कही तो थी उसने छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ी तो भाग गई। उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका, तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। तो तुमने सिखा दिया होगा उसको खाना। हमने नहीं सिखाया गुरुजी। जब शादी होके आई थी तब खाती हुई आई थी कि पहले बाद में खाना सीखी नहीं है? खाती नहीं। खाती थी। हाँ तो वो खा रही है तो तुम भी खा रहे हो। तुम छोड़ो तो वो भी छोड़ देगी। अब तुम तो कोशिश करो, अब तुम नहीं छोड़ो तो पत्नी कैसे छोड़ेगी? तुम छोड़ दोगे तो बोल देना कि देखो हमने छोड़ दिया, अब तुम छोड़ो, छोड़ देगी वो। जी कोई तो सुधरे जी। कि वो बिगड़ी है तो मैं भी बिगड़ जाऊं। तो पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं रहती। क्यों? नहीं रहती, वो उनके मम्मी पापा ने बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं कुछ उनको। कई बार समझा भी दिया है पर मानने को तैयार क्या नहीं आप क्या कर, मतलब पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्या दिक्कत है? क्या बोलती है? है। यहाँ नहीं रहना अच्छा नहीं लगता है सब ऐसा। तो कहाँ रहना उसको? मायके में। तो मायके में उसको बोलना कि अपने पिता की पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दो, चलो वहीं चलते हैं मस्त। हाँ ऐसा बोल देना। तो यहाँ सब कुछ बताती नहीं, कुछ जवाब नहीं देती कि हमने तो एक कह दिया क्या करना है तो तुमको। जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हो, हम भी तो बोल रहे हैं माँ कसम खा लो। कहाँ तुम खा रहे हो? जवाब तुम भी नहीं दे रहे हो। तो जैसे तुम वैसी तुम्हारी पत्नी, जैसे को तैसा। चलो अब पत्नी को जाके सॉरी बोलना, लेके आना अच्छे से। लड़ाई तो नहीं करती पत्नी से? नहीं करते। मारते तो नहीं हो? नहीं मारते। डांटते हो? नहीं डांटते। लड़ाई नहीं करते। तो काहे भाग गई वो? अब क्या पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं वो कहते हैं क्या रहना नहीं है यहाँ, महीने यहाँ रहती, 2 महीने वहाँ रहती। चलो अब लेके आना, मेरे पास लाना, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है? अगली बार पत्नी को भी ले आना और गुटखा छोड़ के आना। चलो।